हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होने वाला है। यह हमेशा 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। यदि आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको 5 से 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो 5 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इससे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। बस इसी क्वेश्चन से कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाएगा 2 मार्क्स में कि व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ, टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ, फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है। मतलब यह शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ दिया। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको किरचॉफ्स लॉ के बारे में कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, अभी तक 2023 में, 2025 में और 2019 में यह क्वेश्चन सेम पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, यानी जो टॉपिक था वही हम लोग को पूछा गया कि एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। तो इसमें क्या पढ़ लिखेंगे हम लोग? किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, और फिर दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है क्या कि अप्लाइंग दिस लॉ ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी बैलेंस कंडीशन इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग केसीएल का किरचॉफ्स लॉ का यूज करके फाइंड आउट करना है। फिर देखिए 2025 में क्वेश्चन क्या पूछ दिया? यूज किरचॉफ्स रूल टू ऑब्टेन कंडीशन फॉर द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन, यानी सिर्फ सेकेंड पार्ट 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का सिर्फ सेकेंड पार्ट 2025 में पूछा गया है। फिर 2019 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, फिर अप्लाइंग दिस लॉ ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो यदि आपको इस पूरा क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन कहीं इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? तो किरचॉफ्स लॉ एक फंडामेंटल रूल है यूज फॉर एनालाइजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस पॉइंट को समझिए। देखिए, किरचॉफ्स लॉ का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहने का मतलब जैसे हम लोग का घर है, ऑफिस है, दुकान है, कहीं भी, चाहे रोड पे भी, जितना भी, कहीं भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? एक बोर्ड से, या एक घर का, सिंपल समझने के लिए इसका घर का एग्जाम हम लोग क्या देखते हैं, सभी लोग आपस अपने अपने घर में भी देखते होंगे कि उसमें देखिए एक बोर्ड से, चाहे एक हम लोग का एक सप्लाई पोल से आता है, उससे 5-6 रूम में सप्लाई जाता है, फिर उससे एक रूम में बल्ब, फैन, एसी, फ्रिज, काफी चीज कनेक्टेड होता है। तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें वोल्टेज, करंट, पावर, उस किसी भी एक एलिमेंट के क्रॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस करना। एनालिसिस के मतलब ये होता है कि उस सर्किट में कहीं करंट, कहीं वोल्टेज, कहीं पावर कैलकुलेट करना होगा। तो यह क्या है? फाउंडेशन रूल है। क्या है? फंडामेंटल रूल या फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के लिए। इसके बिना सॉल्व करना सर्किट थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने में हेल्प करता है। किरचॉफ्स लॉ किसने दिए थे? यह जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन? गुस्ताव किरचॉफ्स। कब दिए थे? 1845 में। 1845 में यह लॉ दिए थे। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स के। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसी पे जितना क्वेश्चन आता है यही 2 टाइप पे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी इसी से बनता है इंपोर्टेंट। देखिए, इसके शॉर्ट में हम लोग केसीएल बोलते हैं, ऐसे केवीएल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन इससे आ जाता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं। क्या, कौन सा लॉ बोलते हैं? फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। केसीएल को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देगा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ कौन है, केसीएल दे देगा, केवीएल दे देगा, ओम्स लॉ दे देगा, ऐसे। तो फिर उसमें फर्स्ट लॉ। केवीएल को बोला जाता है सेकेंड लॉ। क्या बोला जाता है? सेकेंड लॉ। अब देखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? जंक्शन, जंक्शन या नोड, जंक्शन या नोड रूल, जंक्शन या
नोड रूल। इसको जो बोलते हैं लूप या मेश रूल, लूप या मेश रूल भी बोला जाता है। तो ये समझ गए हम लोग टाइप्स कि किरचॉफ्स लॉ कितने टाइप्स के होते हैं। किरचॉफ्स लॉ दो टाइप के होते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ, तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए कि यदि कोई हम लोग के देखिए लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। न तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिर्फ क्या किया जाता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में उसको क्या किया जाता है कन्वर्ट किया जाता है। देखिए तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि at any junction electric circuit the sum of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction। यानी कि किसी नोड, जंक्शन यानी कहने का मतलब क्या है नोड, देखिए ये क्या है नोड है, नोड इसमें कुछ करंट इनकमिंग है कुछ करंट आउटगोइंग है। यानी किरचॉफ्स करंट लॉ एक ऐसे भी इसका और में भी डिफिनेशन में क्या करते हैं कह सकते हैं, देखिए इसका और डिफिनेशन भी होता है सम ऑफ करेंट एट एनी नोड इक्वल टू जीरो। सम ऑफ करेंट एट एनी नोड इक्वल टू जीरो, यानी इसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एक है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसको समझने के लिए सिंपल समझिए कि हम लोग कहीं रास्ते से चल रहे हैं, कहीं मोड़ आता है, चाहे जहां पे देखिए चार रास्ता होता है, यहाँ एक मोड़ है यहाँ पे चार रास्ता है, तो क्या होगा कुछ पर्सन इधर से आएगा कुछ पर्सन इधर से आएगा कुछ पर्सन इधर चला जाएगा कुछ पर्सन इधर चला जाएगा। यानी एक रास्ता होता है चौराहा समझ लीजिए, जहां पे क्या होगा कुछ आदमी आएगा, मतलब देखिए इसमें इस चीज समझना कि नोड पे कभी भी कोई एनर्जी स्टोर नहीं होता, करंट स्टोर नहीं होता। जितना करंट किसी नोड पे आया है उतना करंट उस नोड से जाएगा, भले वो कहीं और डायरेक्शन में जाए। इसको समझने के लिए वही चौराहा एक रास्ता समझिए जहां पे चार मोड़ है, तो मान लीजिए दो आदमी एक डायरेक्शन से आ रहा है दो आदमी एक डायरेक्शन, तो रुकेगा नहीं उस नोड पे, वो किसी न किसी डायरेक्शन में फिर वहां से जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसको समझते हैं हम लोग अच्छा से। देखिए मान लेते हैं यह मेरा नोड है, यानी वही चौराहा समझ सकते हैं रास्ता। यहां से देखिए यहां से I1 I2 I3 I4 I5 और I6, यानी इस नोड को देखिए क्या है नोड, यहां पे क्या है नोड, यहां पे कुछ करंट इनकमिंग है कुछ करंट आउटगोइंग है। देखिए इसको नोड है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए नोड है, यहाँ पे कितने करंट है पांच करंट है छह करंट है, जिसमें से क्या है देखिए इनकमिंग कौन कौन है I1 I2 I3 I4 I6 क्या है इनकमिंग है, और जाने वाले को क्या कहते हैं आउटगोइंग। जो किसी नोड पे आ रहा है उसे इनकमिंग, जो जाएगा उस नोड से आउटगोइंग। तो यहाँ पे क्या कहा है अकॉर्डिंग टू KCL, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ KCL, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या होता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यानी यहां पे इनकमिंग करंट कौन कौन हो जाएगा, इनकमिंग करंट हो जाएगा I1
I2, I4 और I4, I6 और आउटगोइंग करंट कौन कौन है? आउटगोइंग करंट में है I3 और I5। यह हो गया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स। एक और बताए थे कि क्या होता है किरचॉफ्स लॉ का, देखिए अभी यहां देखिए प्लस में तो इधर माइनस में, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I6 माइनस I3 और माइनस I5 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पे क्या हो गया, एक और थी जो लिखा थे कि सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया, देखिए इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग को माइनस ले लेते हैं, इनकमिंग को प्लस, तो क्या हो गया सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। दोनों डिफिनेशन हो गया। इसको एक समझने के लिए देखिए मान लेते हैं यहां पे नोड है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए यहां पे एक नोड है, देख क्वेश्चन पे नोड है, यहां नोड है। अब देखिए यहां पे मान लेते हैं एक 2 एम्पियर करंट आ रहा है, फिर 5 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहां से पूछ देगा कि आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे इजीली कर लेंगे। देखिए हम लोग सिंपली कर सकते हैं, इनकमिंग नहीं याद है तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना है, देखिए इनकमिंग करंट है 2 5, आउटगोइंग में क्या है आई, यानी आई के थ्रू इससे कितना एम्पियर करंट जाएगा, 7 एम्पियर करंट। कितना जाएगा, 7 एम्पियर करंट। इस तरह से और भी क्वेश्चन देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स करके। देखिए ये नोड है, अब यहां पे बहुत सारे ब्रांच ले लेते हैं। अब यहां पे हम लोग करंट के डायरेक्शन देख लेते हैं। देखिए अब यहां पे मान लेते हैं 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, I1, I2, I2, इसको मान लेते हैं 6 एम्पियर, यह है 5 एम्पियर। अब पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फिर वही इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, तो यहां इस नोट पे देख लेंगे कितना करंट इनकमिंग है, कितना करंट आउटगोइंग है। तो देखिए इनकमिंग को क्या क्या कौन कौन है पहले लिख लेते हैं, I1 प्लस 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर। आउटगोइंग में क्या क्या है, I2 और I2 और 4 एम्पियर आउटगोइंग में, यानी यहां से I1 माइनस I2 इक्वल टू 4, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 में से तो प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 13 एम्पियर, यानी I1 माइनस I2 इक्वल टू माइनस 7 एम्पियर। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा, करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ समझ गए। अब देखिए इससे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनता है, देखिए देखिए इससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनता है समझिए। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो जो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन।
कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे वर्क करता है, चार्ज पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखिए वो तो हम लोग को करंट के लिए था, अब क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है कि देखिए कोई सर्किट है, क्या है एक सर्किट है, यदि उसमें हम लोग जितना वोल्टेज सप्लाई करेंगे उतना ही तो सब में, जैसे में हम लोग का घर है उसमें 5 इक्विपमेंट लगा हुआ है, कितना इक्विपमेंट लगा हुआ है, 5 बल्ब या फैन मिलाकर लगा हुआ है। यदि हम लोग उसको कनेक्शन देखा जाता है किसके लिए होता है, सीरीज में, किसमें पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है। तो यदि सीरीज में यदि यहाँ पे सर्किट है, इसको हम देखिए यहाँ पे मेरा जैसे में वोल्टेज सप्लाई देते हैं, देखिए यहाँ पे V वोल्टेज है, यहां से R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्टेड, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैरेलल में सभी जगह वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट, यहां से आई है, तो देखिए ये जो वोल्टेज है कुछ 10 ओम, तो क्या होगा तीनों रजिस्टर के क्रॉस, किसके क्रॉस, तीनों रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, मान लेते हैं प्लस माइनस V1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस V2, यहाँ पे प्लस माइनस V3। यानी यहाँ पे तीन अलग अलग तीनों रेजिस्टेंस पे अकॉर्डिंग टू किसके वैल्यू, आर के अकॉर्डिंग इसमें तीनों के पास एक क्रॉस अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें क्या कहता है देखिए कि इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप करने का मतलब क्या है, एक क्लोज लूप इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज जीरो। देखिए जिस समय इसमें हम लोग अलजेब्रिक सम करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी है यहां से कुछ आई निकलेगा, तो देखिए यहां से आई फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3, और यहां पे किसका साइन आ रहा है पहले माइनस, तो माइनस V, माइनस क्या हो जाएगा V। तो देखिए अब माइनस V इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा जीरो। अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको V1 होगा या V2 होगा और I इंटू R3 V3, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि किसी भी लूप में यदि हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल तो उसके सम ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा जीरो। देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, देखिए इसमें भी पूछा जाता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे होता है। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, क्या होता है एनर्जी। ये दो पॉइंट ऑब्जेक्टिव में मेनली पूछा जाता है कि केसीएल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, और केवीएल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पे, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या जनरली पूछा जाता है केसीएल केवीएल में, केसीएल और केवीएल में। ये जो होता है वर्क करता है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, इसको प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, इसे हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ। ये होता है सेकेंड लॉ, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होता है सम ऑफ वोल्टेज एट एनी लूप इज इक्वल टू जीरो, और इसी का एक और इसी का फॉर्मूला क्या आता है इनकमिंग, आई इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आई आउटगोइंग। इसमें क्या हो जाएगा फोर्थ पॉइंट, इसमें फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू ड्रॉप्स वोल्टेज।
ड्रॉप वोल्टेज। यानी सर्किट में देखे थे कि जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो किसका होगा, सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज, सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। ये 4 पॉइंट हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट क्या था, ये भी पूछा जाता है, इसे हम लोग नोड या जंक्शन रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, नोड या जंक्शन रूल। और इसमें इसे हम लोग लूप या मेश रूल बोलते हैं। इसी से ऑब्जेक्टिव आता है, इसी को बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछ देगा कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो चार्ज पे, केवीएल एनर्जी पे। इसे फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इसे सेकेंड लॉ बोलते हैं। फिर इसी को डिफिनेशन में बोल देगा कि सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू क्या, तो जीरो होगा। सम ऑफ वोल्टेज ऑफ एनी लूप विल बी जीरो। फिर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये सब मतलब इसमें 10 तरह से क्वेश्चन जनरली किरचॉफ्स लॉ पे बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा एट एनी पॉइंट। पॉइंट करने का मतलब नोड, पॉइंट करने का मतलब क्या है, ये पॉइंट है यानी नोड। तो इसमें सम क्या होता है, जीरो। देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, जीरो। तो अब इसी से अपोजिट पूछ देता, सम ऑफ वोल्टेज ऑफ एनी लूप विल बी जीरो। सेम क्वेश्चन के अपोजिट हो जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, या 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ। देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना, यहाँ पे न तो बोला क्या, वोल्टेज लॉ या केसीएल। अब हम लोग को ध्यान रखना होगा किरचॉफ्स सेकंड लॉ होता क्या है, कि सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू। तो किरचॉफ सेकंड लॉ किससे रिलेटेड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। किससे होता है, एनर्जी से। ये किससे होता है, केसीएल। चार्ज किससे होता है, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ यानी फर्स्ट लॉ। इसको हम लोग फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन हमेशा यही 10 पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इसको 10 पॉइंट को आप लोग माइंड में अच्छा से याद रखिएगा। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग जो उसका थर्ड पार्ट पूछा। अभी तक जितना हम लोग पढ़े, क्या पढ़े हैं, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन ज्ञात करना है। अब माइंड में आएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, पहला क्वेश्चन माइंड में आता है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का जो होता है हम लोग यूज करते हैं अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। किसके लिए, देखिए पहला पॉइंट है कि इट इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। किसको मेजर करने के लिए होता है, देखिए ये अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने। देखिए रेजिस्टेंस को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। रेजिस्टेंस को कितने, रेजिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रेजिस्टेंस को 3 भाग, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। देखिए यानी रेजिस्टेंस को हम लोग पहले से भलीभांति परिचित है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट को अपोज करता है। यानी सिंपल सी बात है कि यदि हमारे शरीर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पे छुए तो इसमें इंसुलेशन, तो वो ना क्या करेगा, मेरे शरीर से करंट फ्लो को अपोज करता है। इसका भी एक क्षमता होता है कि सब वैल्यू का, सबका देखिए अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई। जैसे कंडक्टर में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। आइडियल रेजिस्टेंस तो होता नहीं है, जनरली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जितना भी पार्टिकल मैटर है, एवरी मैटर चाहे सब्सटेंस, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। किसी में कम वैल्यू है तो उसे कंडक्टर, जिसमें मीडियम वैल्यू होता है उसे सेमीकंडक्टर, जो दोनों। और सबसे अति जिसमें हाई रेजिस्टेंस किसमें होता है, इंसुलेटर में सबसे हाई रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए इसीलिए लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई, तो सबके लिए अलग अलग, सबको मेजर करने के लिए अलग अलग ब्रिज है। इसको जो मेजर हम लोग कहते हैं केल्विन, केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज के सहायता से इसको हम लोग अति करते हैं, मेजर करते हैं लो रेजिस्टेंस। मीडियम के लिए हम लोग का है क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। मीडियम के लिए कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो पढ़ना है। और हाई के लिए हम लोग मेगर यूज करते हैं। क्या करते हैं,
मेगा। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छा से याद कंफर्म कर लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि रेजिस्टेंस में लो रेजिस्टेंस केल्विन डबल ब्रिज, मीडियम रेजिस्टेंस बीट स्टोन ब्रिज और हाई रेजिस्टेंस मेगर के लिए। तो बीट स्टोन ब्रिज का क्या होता है, वह रेजिस्टेंस के वैल्यू फाइंड आउट करने। देखिए रेजिस्टेंस में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस अरेंज इन ए, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस अरेंज इन ए डायमंड शेप। किसमें अरेंज होता है, डायमंड शेप। बैटरी होता है और गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। देखिए यह किसका स्ट्रक्चर है, बीट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है। किसका है, बीट स्टोन ब्रिज का, बीट स्टोन ब्रिज। देखिए इसमें क्या है, 4 रजिस्टर लगा हुआ है। कितना है, 1 2 3 4, 4 रजिस्टर है। और एक क्या है, बैटरी है। ये क्या होता है, बैटरी का सिंबल है तो सबको पता है, बेसिक है। और क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्शन किसी सर्किट में क्या डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करता है और वह स्मॉल वैल्यू को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर के क्या काम है, वह किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है और स्मॉल वैल्यू को मेजर करता है। देखिए इसमें क्या होता है, जिसमें 4 रजिस्टर है, तो जिसमें से 3 रजिस्टर का वैल्यू हम लोग को पता होगा। कितने रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होगा, 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होगा। एक रजिस्टर का क्या होगा, हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। देखिए तो बीट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द कंडीशन, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव find the condition for balance current through the find the balance condition। देखिए बैलेंस कंडीशन करने का मतलब क्या होता है, देखिए यह मेरा क्या गैल्वेनोमीटर, तो बैलेंस कंडीशन करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा, I इक्वल टू 0। क्या फ्लो होगा, I इक्वल टू 0, तभी एक ऐसा कंडीशन कहलाएगा बैलेंस। इसके लिए क्या क्या देखिए, ये नहीं यहां पे समझिए, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर करंट 0 होता है। इसमें देखिए हम लोग क्या था, देखिए 4 रजिस्टर था, देखिए इसको हम लोग समझते हैं अच्छा से। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी सी डी, और इससे क्या होता है, एक बैटरी कनेक्टेड होता है। क्या होता है, बैटरी कनेक्टेड होता है। यही गैल्वेनोमीटर, ये पी है, क्यू है, आर है, एस है। तो सोचिए अभी क्या क्या कंडीशन होता है, इसे हम लोग को प्रूव भी करना होगा। देखिए इसमें बैलेंस कंडीशन करने का मतलब है कि पी और क्यू, पी बाई क्यू का रेशियो जो होगा किसके बराबर होगा, ये देखिए आर जो है अननोन है, एस जो है क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस। इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसी का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और पी बाई क्यू बाई आर बाई एस, पी बाई क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर बाई एस। तो एस का यहां से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, आर क्यू बाई पी, आर क्यू बाई क्या हो जाएगा, पी, और आई जी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होना चाहिए, 0। दो कंडीशन है, इसी से हम लोग को प्रूफ करना होता है कि केसीएल के अप्लाई करके इसको प्रूफ करना है। तो देखिए यहां पे समझ के देखिए, यहां से कोई करंट निकलेगा आई, वोल्टेज सोर्स है, तो यहां से क्या निकलेगा, करंट आई निकलेगा, और कहां जाएगा, यहां पे आई 2 भाग में बटेगा। कितना भाग में बटेगा, 2 भाग में। इसमें मान लेते हैं I1, इसमें मान लेते हैं I2। क्या हो गया, इसमें करंट जाएगा, इसको 200 पिन से हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखिए इसमें I1, इसमें I2। अब देखिए यहाँ इस नोड पे आएगा, तो देखिए पहली बात है किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी नोड पे जितना करंट आएगा वह करंट स्टोर नहीं होता है, वह किसी और नोड के थ्रू जाएगा ही। तो देखिए यहाँ पे मान लेते क्या आएगा, करंट I1 ही रहेगा इसका वैल्यू।
यहां से क्या रहेगा I2। अब देखिए यहां पे है इसके पास दो रास्ता है, I1 के पास कितना रास्ता है, दो रास्ता है, तो कुछ करंट फ्लो होगा IG के थ्रू, क्या हो गया IG। तो देखिए यहां से I1 जा रहा है, उसमें से IG इधर चला गया। सोचिए मेरे पास यहां से 5 एम्पियर I1 था, जिसमें से 1 एम्पियर इधर चल गया, तो इधर कितना जाएगा 4 एम्पियर, कितना जाएगा 4 एम्पियर, यानी इससे करंट फ्लो कितना होगा I1 माइनस IG, कितना फ्लो होगा I1 माइनस IG। कोई दिक्कत। अब देखिए इस गैल्वेनोमीटर से इस नोड पे देखिए, किस नोड पे, इस नोड पे देखिए, तो इस नोड पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आ रहा है IG और यहां से आ रहा है I2, तो इस नोड पे कितना जाएगा I2 प्लस IG, IT प्लस IG। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया होगा करंट के डायरेक्शन। ये हम लोग किसके माध्यम से करंट के डायरेक्शन फाइंड आउट किए, यह हम लोग केसीएल के माध्यम से, किसके माध्यम से, केसीएल के माध्यम से। यहां से I जा रहा था, I को दो रास्ता मिला, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। फिर देखिए हम लोग मान लिए कि इस नोड से IG नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखिए I1 माइनस IG इसमें फ्लो होगा, इसमें IG आया, देखिए I2 प्लस IG दोनों इनकमिंग है, तो इससे कितना जाएगा I2 प्लस IG, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। अब देखिए अब कंडीशन क्या कहा, देखिए एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन IG इक्वल टू 0, IG इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यानी इस करंट को क्या कर रहा है कि 0 होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है IG इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश, तो अब देखिए क्या जाएगा, मेरा करंट फ्लो क्या होगा, IG क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, I जा रहा है, यहां से I1 I2, I1 I2। अब देखिए यहां पे I1 IG क्या है 0, तो सिंपल सी बात है, जो करंट यहां आएगा वही करंट तो इस सर्किट से फ्लो होगा, क्योंकि इधर करंट क्या जाए 0, यानी I1 यहां है तो I1 यहां भी होगा, इस सर्किट से भी कितना फ्लो होगा I1 ही फ्लो होगा। अब देखिए यहां पे क्या जाएगा I1, अब इस पे भी देखिए I2 इधर से कितना रहा है 0, तो इस PQRS, एस रेजिस्टेंस जो वेरिएबल है इसी का फाइंड आउट, अननोन रेजिस्टेंस है, इसको फाइंड आउट करने के ये भी क्या है 0, तो यहां से आएगा I2, यानी फिर यहां से क्या फ्लो होगा I1 प्लस I2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब देखिए ये है A B C C D। अब देखिए अब हम लोग को केसीएल अप्लाई करना है इस सर्किट में, क्या अप्लाई करना है, केसीएल अप्लाई करना है इस सर्किट में। तो देखिए इसमें दो लूप है, कितने लूप है, दो लूप। देखिए लूप 1, देखिए लूप 1, यह है लूप 2, लूप 2, इसको लूप 1 लूप 2 भी बोल सकते हैं, लूप 1 लूप 2। अब देखिए इसमें हम लोग केवीएल लगा दे, क्या लगा दे केवीएल, पहले केसीएल लगा चुके हैं, देखिए यूजिंग कहा था क्या किरचॉफ्स लॉ, तो हम लोग केसीएल करंट के जो फाइंड आउट किए हैं किसके थ्रू किए हैं, केसीएल के थ्रू। अब किसके थ्रू करना है, केवीएल लगाना है, तो इसमें लिखेंगे अप्लाई, अप्लाई केवीएल इन लूप 1, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ए बी डी ए, ए बी डी ए, ए बी डी ए। तो देखिए करंट का कैसे डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसमें किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस, जहां से जिस रेजिस्टेंस में कहीं इंटर करता है करंट, देखिए इसको डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको समझने के लिए क्या समझिए कि ये रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस है, क्या है रेजिस्टेंस,
इससे करंट फ्लो हो रहा है आई। तो ई रेजिस्टेंस में दो टर्म है, तो जहां से एंट्री करता है वो प्लस होता है और जहां से लीव करता है वो क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, जहां से करंट किसी रजिस्टर में इंटर करता है वो प्लस होता है, जहां से करंट रजिस्टर से निकलता है वो क्या होता है, माइनस साइन। तो यहां से करंट इंटर होता है यानी इसको प्लस इसको माइनस। अब देखिए यहां पे करंट एंट्री किया तो इधर से एंट्री किया ना आई, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, किस केवीएल। तो देखिए यहां से आई और पी रजिस्टर है तो क्या हो जाएगा प्लस आई पी। फर्स्ट देखिए आई करंट है, पी है, तो पहले कौन सा साइन है प्लस, तो आई पी। देखिए यहां पे इसका वैल्यू क्या है जीरो, करंट जीरो करने का मतलब वहां से वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, वहां पे कुछ रेजिस्टेंस हो, जिसमें देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कंडक्टेंस हो, उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। यानी आई जीरो तो रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज भी जीरो। फिर यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पहले कौन साइन आ रहा है, देखिए यहां से करंट ऐसे घूमेगा ना इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पहले कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस I1 और R1 R इक्वल टू जीरो। यानी I1 नहीं इसमें करंट I2 था ना, सॉरी इसमें करंट क्या था I2 था, तो यहां हो जाएगा I2, तो क्या हो जाएगा I1P इक्वल टू I2R। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसमें तो लूप 1 में लगा दी, अब फिर केवीएल किस में लगाएंगे, लूप 2 में। देखिए अब हम लोग इस लूप में लगाएंगे 2 में, तो अप्लाई केवीएल इन लूप 2। लूप 2 कहने का मतलब, या इसको हम लोग फिर लैंग्वेज में लिखना चाहते क्या है, बी सी डी बी या बी सी डी बी। अब इसमें देखिए यहां से करंट क्या है I1 किस में इंटर कर रहा है क्यू में, तो क्या हो जाएगा I1 क्यू। अब देखिए यहां पे देखिए इसमें भी प्लस माइनस, इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो पहले कौन सा साइन आ रहा है इसमें घुमा रहे हैं, तो देखिए इसमें प्लस माइनस आई टू इंटू एस, माइनस आई टू इंटू एस इक्वल टू जीरो। यहां पर क्या वोल्टेज होगा जीरो, देखिए यहां पे वोल्टेज क्या होगा जीरो, तो जीरो इसको मान लेते हैं, तो I1 क्यू इक्वल टू I2 एस इक्वल टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए अब हम लोग को रेशियो निकालना था ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा I1P, देखिए क्या आ जाएगा I1P इक्वल टू I2R डिवाइड बाय I1 क्यू और I2S, I1 क्यू बाय I2S। तो देखिए I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो क्या बचा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। यही प्रूफ करना था ना, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। यहाँ एस वेरिएबल था ना, एस क्या था अननोन था, क्या था अननोन, एस था अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। तो एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर बाई पी। प्रूफ हो गया, यानी हम लोग केसीएल केवीएल का यूज करके हम लोग बीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन प्रूफ कर दिए। यदि आप लोगों को किसी भी टॉपिक का दिक्कत होता है उस टॉपिक का नाम कमेंट कर दे, उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता हो तो